राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है इस प्रवेश की गुरु जैसे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, भगवान की पवित्र कथा को सुनते हुए जो आज ये 5वां दिन है, भक्त और भगवान की चर्चा कर रहे हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए बोले हैं, सुनिए उत्तरानंदन परीक्षित। प्रसन्न चल रहा था कि महाराज हरिश्चंद्र बहाना बनाने में लगे हैं। हरिश्चंद्र बोले हैं, महाराज अभी नहीं, अभी खुशियां मनाई जा रही हैं। अगर हमने बच्चों को यज्ञ में चला दिया तो इसकी मां को बहुत कष्ट होगा। तुम 15 दिन के बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। अब जाओ। वरुणदेव लौट गए। धीरे धीरे जब 15 दिन व्यतीत हो गए तो वरुणदेव फिर पहुंच गए। बोले हरिश्चंद्र, अब तो 15 दिन भी व्यतीत हो गए, खुशियां भी मना ली, हम यज्ञ करना है या नहीं करना है? हरिश्चंद्र बोले, महाराज अभी नहीं, बच्चे के जब दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, अभी नहीं। वरुणदेव लौट गए। धीरे धीरे बच्चे के दांत निकल आए तो वरुणदेव फिर पहुंच गए। बोले हरिश्चंद्र, अब तो बच्चे के दांत भी निकल आए, हम यज्ञ करना है या नहीं करना है? हरिश्चंद्र बोले, महाराज लंबी भूल करी गई आप। हम बोले हाँ, कैसी भूल? हरिश्चंद्र बोले, महाराज मैंने ये वाले दांत नहीं बताए थे। फिर ये वाले दांत तोड़ने के बाद में जब दोबारा के दांत जमेंगे तब अपने बच्चे का यज्ञ करेंगे, ठीक है ना? जाओ। हाँ जाओ। बोले हैं, अरे नहीं मैंने दांत बताए, हमने ये वाले दांत नहीं बताए थे। ये वाले दांत उखाड़ने के बाद में जब दोबारा के दांत जमेंगे तब अपने बच्चे का यज्ञ करेंगे, अभी नहीं। मतलब बोले हाँ, नहीं ये मैंने दांत बताए और कर जो के वचन सुनाए। भारी भूलया पकड़ आए, काहे मुफती भज के आए। हमने ये वाले दांत नहीं बताए थे। ये वाले दांत उखड़ने के बाद में जब दोबारा के दांत जमेंगे तब अपने बच्चे का यज्ञ करेंगे, तुम जाओ। वरुणदेव लौट गए। इधर हरिश्चंद्र वरुण की बात रानी तारा ने सुन ली कि हमारा बेटा यज्ञ में चला दिया जाएगा, तो अब हमें अपने बच्चे को बचाना है। भागवत श्रोताओ, इधर बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया है, उस बच्चे का नाम रख दिया रोहितास। हरिश्चंद्र कोई न कोई बहाना बनाते रहे, तब तक रोहितास नामकरण का जो है वो आंगन में समझदार हो गए। एक दिन हरिश्चंद्र वरुण की बात रानी तारा ने सुन ली कि हमारा बेटा यज्ञ में चला दिया जाएगा, तो अब हमें अपने बच्चे को बचाना है। रोहितास को गोद में लेकर के तारा बोली, बेटा रोहितास, अगर तुम इस घर में बने रहे तो वरुण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम यहां से निकल करके भाग जाओ, और जब तक जिंदगी रहे मेरे लाल इस आंगन में तुम लौट करके कभी मत आना, भाग जाओ।
बोली बेटा रोहितास भज जाइयो लाला रोहितास लौट के कबऊ न घर में आइयो बेटा रोहितास अगर तुम इस घर में मरे रहे तो वरुण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें यहाँ से भाग जाओ और जब तक जिंदगी रहे मेरे लाल हे सांगने में तुम्हें लौट करके कभी मत आना। तो डर की वजह से रोहितास वन में भाग गया और जब वन में भाग गया वरुण देव घर पर पहुंच गए। बोले हरिश्चंद्र कोई ना कोई बहाना बना देते हो, लेकिन आज तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा और आज हमें यज्ञ करके ही जाएंगे, चाहे हमें युद्ध क्यों ना करना पड़े। हरिश्चंद्र बोले प्रभु रोहितास घर पर नहीं है, न जाने 2-3 दिन हो गए कहां भाग गया है। वरुण बोले हैं भाग गया है तो उसे भगा दिया है और आज हमें यज्ञ करके ही जाएंगे। तो इसी बात के पीछे हरिश्चंद्र वरुण में घमासान युद्ध शुरू हो गया। हरिश्चंद्र और वरुण में डट के वही लड़ाई। परिणाम ये हुआ है कि हरिश्चंद्र वरुण से हार गए, घर में बीमार हो गए, रोग हो गया।